कहानी की शुरुआत में नायिका चेन वेई अपने पति की मारपीट से परेशान होकर अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में रहने आ जाती है। बिल्डिंग का मैनेजर अंकल लियोंग उसे कमरा दिखाने आता है, लेकिन एक अजीब बात होती है। दरवाजा खोलने से पहले ही वो दरवाजे पर खटखटाता है, जैसे अंदर पहले से कोई मौजूद हो। कमरे में घुसते ही वो एक सिगरेट जलाता है। चेन वेई कहती है, यहाँ बच्चा है, आप सिगरेट मत पिएं। अंकल लियोंग मुस्कुराकर कहते हैं, अरे ये सिगरेट मैं अपने लिए नहीं पी रहा। फिर वो सिगरेट को खिड़की के पास रख देते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि सिगरेट ऐसे जल रही होती है जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे पी रहा हो, लेकिन चेन वेई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि शायद अंकल लियोंग कोई मजाक कर रहे हैं या नकली सिगरेट होगी। वैसे भी उसके पास पैसे बहुत कम थे और ये सबसे सस्ता अपार्टमेंट था जो उसे मिला था। अंकल लियोंग बस इतना बताते हैं कि ये अपार्टमेंट सस्ता है, बाकी इसमें कोई खास सुविधा नहीं है। थोड़ी देर बात करके वो वहाँ से चले जाते हैं। असल में इस बिल्डिंग के सस्ते होने की एक वजह और भी थी। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में पहले कई लोगों की रहस्यमयी और दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं, इसलिए लोग इसे भूतिया बिल्डिंग कहते हैं, जहां अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बेटी को इधर उधर न घूमने की हिदायत देकर चेन वेई गंदे कपड़े लेकर नीचे लॉन्ड्री रूम में चली जाती है। वो जैसे ही कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है, तभी पीछे से एक औरत की आवाज आती है, तुम अभी अभी यहाँ रहने आए हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये औरत एगुआन होती है जो 8वीं मंजिल पर रहती है। जब उसे पता चलता है कि चेन वेई 6ठी मंजिल पर रहती है, तो वो हैरानी से कहती है, तुम तो काफी बहादुर हो। इतने में एक आदमी वहां आ जाता है। वो एगुआन का ग्राहक होता है जो मसाज करवाने आया है। एगुआन बताती है कि वो 808 नंबर कमरे में रहती है और चेन वेई को कभी ऊपर आकर फेशियल मसाज कराने का न्योता देती है। फिर वो उस आदमी के साथ चली जाती है। उधर दूसरी तरफ चेन वेई की बेटी शियाओ या बिल्डिंग के एक खाली कोने में बैठी होती है, लेकिन वो अकेली नहीं लगती। वो ऐसे बात कर रही होती है जैसे किसी के साथ खेल रही हो। वो कहती है, मैं अभी खाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलते रहोगे? अब तुम्हारी बारी है। दूसरी तरफ इस बिल्डिंग में एडी नाम का एक मासूम लड़का भी रहता है। वो नीचे किराने की दुकान चलाने वाली आंटी सन का पोता है। एडी में एक अजीब ताकत है, वो भूतों को देख सकता है, इसलिए उसे इस बिल्डिंग में घूमती हुई कई आत्माएं दिखाई देती रहती हैं। एक दिन उसने फिर से एक महिला भूत को छत से कूदते हुए देखा। ये देखकर वो इतना डर गया कि उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और यहीं से शुरू होती है इस भूतिया बिल्डिंग की असली डरावनी कहानी। महिला भूत को भी लग गया कि ये मुझे देख सकता है। वो घबरा कर बोली, मेरा पीछा मत करो, कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करते। उधर अपने पोते एडी को सामान्य जिंदगी देने के लिए आंटी सन ने बिल्डिंग के मालिक अंकल सान से खास तौर पर एक आंखों पर पहनने वाला मास्क बनवाया था। अंकल सान ने उन्हें समझाया था कि अगर कभी एडी को कोई भूत या अजीब चीज दिखाई दे तो उसे ऐसा दिखाना चाहिए जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद एडी पानी की बोतल लेकर चेन वेई के घर पहुंचता है, लेकिन पानी देते समय उसका आंखों वाला मास्क गलती से खुल जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर झांकता है, उसे दिखाई देता है कि शियाओ या के बिल्कुल पास एक भूत खड़ा है। ये देखकर एडी इतना डर जाता है कि पैसे लिए बिना ही भाग जाता है। उस रात जब चेन वेई और उसकी बेटी सो जाती हैं, तभी वही महिला भूत कमरे में आती है और चुपचाप उनके बिस्तर के नीचे लेट जाती है। अगले दिन पता चलता है कि घर काफी समय से खाली पड़ा था, इसलिए पानी की पाइप खराब हो गई है। चेन वेई मरम्मत करने वाले को बुलाती है। ये आदमी अंकल सान होता है जो इस बिल्डिंग में हर तरह की मरम्मत करता है और इन चीजों का काफी अनुभव भी रखता है। पाइप ठीक करने के बाद वो चेन वेई से धीरे से कहता है, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ एक भूत है और उसे पैसे मत देना। उधर पास खड़े अंकल लियोंग तीसरे अंकल से कहते हैं, उसे इतना मत डराओ, वो अभी अभी यहाँ रहने आई है। जाने से पहले तीसरे अंकल फिर चेतावनी देते हैं, आजकल यहाँ आसपास कई भूतिया घटनाएं हो रही हैं, संभल कर रहना। अंकल लियोंग हंसकर बात टाल देते हैं, अरे छोड़ो भी, बेकार की बातें मत करो। शाम हो जाती है। नीचे गली से मांस के पकौड़े बेचने वाले की आवाज आती है, लेकिन असलियत बहुत डरावनी थी, क्योंकि वो आदमी तो काफी पहले मर चुका था। किसी ने बताया कि वो इसी बिल्डिंग से कूद कर मर गया था। अगले दिन चेन वेई की मुलाकात एक नई पड़ोसी शियाओ ली से होती है, जो सामने वाले फ्लैट में रहती है। शियाओ ली की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा काफी समय पहले गायब हो गया था, इसलिए अब वो जहाँ भी जाती है अपने साथ एक खाली बेबी स्ट्रोलर लेकर घूमती है और उसका पति भी बहुत गुस्सैल और कंट्रोल करने वाला आदमी है। थोड़ी देर बाद जब चेन वेई लिफ्ट में जाती है, तो अचानक उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है। वो घबरा जाती है क्योंकि लिफ्ट में वो अकेली थी। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है, वो वहां से जल्दी निकलती है।
लेकिन वो भूतनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। चेन वेई को अब डर लगने लगता है और वो तेजी से भागने लगती है। तभी धपाक वो नींद से जाग जाती है और उसे एहसास होता है ये तो बस बुरा सपना था। लेकिन क्या बकाई, ये सिर्फ सपना था। उसे याद आता है कि सपने में किसी भूत ने कहा था कि मैं रात को तुम्हारे ऊपर दबाव डालता हूँ। अब उसे शक होता है कि कहीं उसके बिस्तर के नीचे कुछ तो नहीं। वो नीचे झुककर बिस्तर के नीचे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर उसे गद्दे पर शक होता है। वो चादर हटाती है और गद्दा उठाती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गद्दे के नीचे बहुत सारा खून लगा हुआ था। अब चेन वेई को समझ आ जाता है कि ये घर सच में भूतिया है, इसलिए इतना सस्ता था। वो तुरंत तीसरे अंकल को बुलाती है ताकि वो कोई पूजा या अनुष्ठान करके भूत से छुटकारा दिला सके। इसी बीच नीचे अंकल लियोंग के साथ भी कुछ बुरा होने वाला था। अगले दिन चेन वेई को घर के एक कोने में कोई छिपा हुआ दिखता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी बीमार है, क्योंकि वो अकेले ही किसी से बातें कर रही थी। वो अपनी बेटी को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। फिर जब वो वापस उसी कोने में आती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इधर ये दीवार का वॉलपेपर फाड़ देती है और नीचे उसे अजीब तरह की डरावनी ड्राइंग और निशान दिखाई देते हैं। वो घबराकर नीचे जाती है और अंकल लियोंग से पूछने जाती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी अचानक अंकल लियोंग के कमरे से एक अनजान नौजवान बाहर निकलता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी मोड़ लेने वाली होती है। जब शियाओ चेन ने उस युवक से पूछा कि वो यहाँ क्या देखने आया है, तो उस लड़के ने अपना परिचय दिया। उसका नाम शियाओ लियोंग था और वो अंकल लियोंग का पोता था। उसने बताया कि एक दिन पहले उसके दादाजी को अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए अभी वो उनकी जगह यहाँ आया है। दोनों कमरे में गए। शियाओ चेन ने दीवार पर बनी अजीब सी ग्राफिटी देखी। उसे ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी पुराने किराएदार की शरारत होगी। शियाओ लियोंग ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो पेंट की बाल्टी लाया और दीवार को दोबारा रंग दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दीवार पर बने वे निशान सिर्फ ग्राफिटी नहीं थे, असल में वे एक तरह की सील थी। जैसे ही शियाओ लियोंग ने उन्हें पेंट से ढक दिया, छठी मंजिल के गलियारे के आखिरी कमरे की सील कमजोर हो गई। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई बहुत खतरनाक चीज बंद थी। थोड़ी देर बाद शियाओ चेन 8वीं मंजिल पर रहने वाली ए गुआन के पास फेशियल करवाने के लिए कमरा नंबर 808 पर गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद है और बाहर अंदर आना मना है का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान रह गई। निराश होकर वो वापस नीचे जाने के लिए लिफ्ट की तरफ गई। जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ी, अचानक लिफ्ट की लाइटें बार बार चपकने लगी। वो घबरा गई और बार बार इमरजेंसी बटन दबाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो बाहर निकल गई, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि उस औरत के साथ कुछ बहुत अजीब है, क्योंकि वो जो भी हरकत करती, वो औरत भी बिल्कुल वही हरकत दोहराती। ये देखकर शियाओ चेन बुरी तरह डर गई और तुरंत वापस लिफ्ट में घुस गई। तभी उस चुड़ैल ने उस पर हमला कर दी। वो लिफ्ट के दरवाजे में फंस गई। ये सीन काफी डरावना था। अगर इस मूवी का ये सीन देख लिया तो आपकी पेंट गीली हो जाएगी। अचानक उसकी चीख निकल गई। जब उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पास बैठा शियाओ लियोंग कह रहा था कि उसने उसे लिफ्ट में बेहोश पड़ा हुआ पाया था। उसने पूछा, आखिर हुआ क्या था? शियाओ चेन ने बताया, लिफ्ट खराब हो गई थी और वो दूसरे बेसमेंट में फंस गई थी। लेकिन असलियत ये थी कि उस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही बेसमेंट था, दूसरा कोई बेसमेंट था ही नहीं। शियाओ चेन ने खुद को यही समझाया कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। अगले दिन एक भूत की नजर शियाओ चेन की बेटी शियाओया पर पड़ जाती है। जब चेन वेई थोड़ी देर के लिए झपकी ले रही होती है, तभी वो भूत शियाओया को बहलाकर अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे शियाओया गलियारे में बने उस सीलबंद कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। उधर जैसे ही शियाओ चेन की नींद खुलती है, उसे पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है। वो घबराकर तुरंत बाहर भागती है और बेटी को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उसकी बेटी उसके छोटे भाई के पास खड़ी है। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद उसका भाई उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई तुरंत कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस गलियारे में खड़ा था। जब वो यहाँ आई तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। तभी अचानक माहौल और डरावना हो जाता है। शियाओया घबरा कर चिल्लाती है, मेरी माँ से दूर रहो, उसे छोड़ दो। छोटे भाई की नजर से देखें तो उस समय एक भूत शियाओया से चिपका हुआ था। अचानक शियाओया मुंह से कोई अजीब सा तरल पदार्थ उल्टी करती है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है।
उसी समय आसपास के लोग शोर सुनकर वहां जमा हो जाते हैं। ये सब देखकर आंटी सन कहती हैं, लगता है इस पर किसी आत्मा का साया चढ़ गया है। सब लोग सलाह देते हैं कि शियाओ चेन अपनी बेटी शियाओया को अपने तीसरे चाचा के पास ले जाए ताकि वो कोई अनुष्ठान करके उसकी घबराहट और डर को शांत कर सके। इसलिए शियाओ लियांग, शियाओ चेन और शियाओया को लेकर तीसरे चाचा के घर जाता है। तीसरे चाचा के घर पहुंचने के बाद तीसरे चाचा एक खास अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान के बाद शियाओया धीरे धीरे शांत हो जाती है। फिर तीसरे चाचा शियाओ चेन को कुछ छोटे छोटे पैकेट देते हैं। वो कहते हैं, इनमें अगरबत्ती की राख है, इसे पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक पीना, सब ठीक हो जाएगा। उधर दूसरे तरफ शियाओ चेन का पति लाओजू अभी भी माँ बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उन्हें प्यार की वजह से नहीं ढूंढ रहा था। इसके पीछे बहुत खतरनाक वजह थी। असल में लाओजू एक जुआरी था। उसने जुए में बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था और अब कर्ज देने वाले लोग उससे पैसे मांग रहे थे। पैसे चुकाने के लिए उसने एक बहुत डरावना प्लान बनाया। उसने अपनी ही बेटी के नाम पर आकस्मिक मृत्यु बीमा पॉलिसी करवा ली थी। उसका इरादा था कि अपनी बेटी को मारकर बीमा का पैसा ले ले और उसी से अपना जुए का कर्ज चुका दे। ये बात सुनकर लेनदार भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। अब कहानी फिर से उस भूतिया बिल्डिंग पर लौटती है। एक दिन शियाओ चेन को एक अजीब चीज दिखाई देती है। वो देखती है कि उसकी पड़ोसी शियाओ ली का बेबी स्ट्रोलर, जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी, अब कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। उधर किराया न देने की वजह से मकान मालिक शियाओ ली के घर पहुंचता है, लेकिन उसका पति घर पर नहीं होता। मकान मालिक सोचता है कि शायद किराया न देने के डर से वो छिप गया है। वो शियाओ ली से कहता है, देखो, अगर अभी पैसे नहीं हैं तो किराया किसी और तरीके से भी चुकाया जा सकता है। उसकी बातों से साफ था कि उसका इरादा गलत था। उसी समय बाथरूम से आवाज आती है। मकान मालिक को लगता है कि शायद शियाओ ली का पति अंदर छिपा है। वो अंदर जाने लगता है। शियाओ ली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जबरदस्ती बाथरूम में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वो कहता है, यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? और तभी उसे भयानक सच्चाई पता चलती है। असल में शियाओ ली तो बहुत पहले मर चुकी थी। जो इंसान उससे बात कर रहा था वो उसका भूत था। लेकिन शियाओ ली बुरी आत्मा नहीं थी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक बच्चा। इसीलिए उसने मकान मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में शियाओ ली की हत्या उसके ही पति ने की थी। उसे शक था कि शियाओ ली उसे धोखा दे रही है। गुस्से में उसने उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला। लेकिन उसके पति का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। एक दिन जब वो लॉन्ड्री रूम में कपड़े धो रहा था, तभी ये भूत उसे पकड़कर वॉशिंग मशीन के अंदर खींच लेता है। इसके बाद अंकल सान शियाओ ली के घर में एक अनुष्ठान करते हैं। वो सबको चेतावनी देते हैं, इस घर के पास मत जाना, यह रहने वाली आत्मा बहुत गुस्से में है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद आंटी सन अपने छोटे भाई को छठी मंजिल पर ले जाती हैं, क्योंकि हाल ही में एक खरीदार को उनका घर पसंद आया था और वो उसे बेचने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बिल्डिंग का असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। घर की कीमत पर कोई असर ना पड़े, इसलिए आंटी सन ने अगरबत्ती जलाई और भूतों को शांत करने के लिए एक पूजा करने की तैयारी की। क्योंकि उनके पोते एडी को आत्माएं दिखाई देती थी, इसलिए उन्होंने उसे बाहर नजर रखने के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत मुझे बटसिपे। जैसे ही आंटी सन शियाओ ली के घर के दरवाजे तक पहुंची, अचानक शियाओ ली का भूत उनके सामने प्रकट हो गया और उसने आंटी सन का हाथ पकड़ लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आंटी सन बुरी तरह डर गईं। घबराहट में उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उनकी मौत हो गई। एक और जान चली गई और अब लग रहा था कि हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। अब कहानी फिर से शियाओ चेन पर आती है। असल में शियाओ चेन नशे का आदी था और इस समय वो अपनी खोई हुई दवाओं को ढूंढने के लिए बेचैन हो रहा था। उसे शक होता है कि शायद उसकी बेटी ने उसकी दवाएं छू ली हों। गुस्से में वो अपनी बेटी को डांटने लगता है, लेकिन उसी कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा भूत ये सब देख रहा होता है। शायद उसे ये सब अच्छा नहीं लगता और अचानक वो शियाओ चेन की दवाएं उसकी तरफ सरका देता है। थोड़ी देर बाद उसे बिस्तर के नीचे छिपी हुई दवाएं मिल जाती हैं। वो तुरंत इंजेक्शन लगाता है और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगता है। उधर दूसरी तरफ लाओजू शियाओ चेन का पति जब माँ बेटी को कहीं नहीं पाता तो वो पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता। तभी उसकी मुलाकात शियाओ लियांग से होती है, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन में बयान देकर बाहर निकला था। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। लाओजू उससे लाइटर मांगकर सिगरेट जलाता है। तभी उसकी नजर शियाओ लियांग के हाथ में बंधे लाल धागे के कंगन पर पड़ती है और अचानक उसे कुछ याद आता है।
अरे ये कंगन तो मेरी बेटी का नहीं है। असल में वो कंगन शियाओ या ने शियाओ लियांग को गिफ्ट किया था। ये समझते ही लाओ जू तुरंत पुलिस वाले से शियाओ लियांग का पता पूछता है। फिर वो बिना देर किए सीधा उस भूतिया बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो मेल बॉक्स से शियाओ चेन के फ्लैट का नंबर पता करता है। फिर वो सीधे उसके दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देता है। जैसे ही शियाओ चेन दरवाजा खोलता है, लाओ जू उसके हैरान चेहरे का फायदा उठाकर अंदर घुस जाता है और बिना कुछ सुने समझे उस पर चिल्लाने लगता है। वो गुस्से में पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? जब लाओ जू ने शियाओ चेन से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है, तो शियाओ चेन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस बात पर गुस्से में आकर लाओ जू उसे बेरहमी से पीटने लगा। उसी समय शियाओ या शियाओ लियांग के साथ थी। जब शियाओ लियांग वापस आया और उसने ये सब देखा तो वो तुरंत लाओ जू से लड़ने लगा। काफी हाथापाई के बाद दोनों ने मिलकर लाओ जू को काबू में कर लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद शियाओ लियांग माँ बेटी को अपने घर ले गया। थोड़ी देर बाद शियाओ या गलती से घर के एक कमरे में चली गई। शियाओ चेन भी उसके पीछे पीछे अंदर गई, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा वो सन्न रह गई। कमरे की सारी दीवारें तस्वीरों से भरी हुई थी। उनमें उसकी और उसकी बेटी की तस्वीरें भी थी और साथ ही कई बच्चों के अपहरण और हत्या से जुड़ी डरावनी तस्वीरें भी लगी हुई थी। अब शियाओ चेन को समझ आ गया कि शियाओ लियांग एक खतरनाक मनोरोगी हत्यारा है। जब शियाओ लियांग को पता चला कि उसका राज खुल गया है तो उसने नाटक करना बंद कर दिया। तब सच सामने आया। अंकल लियांग को अस्पताल नहीं ले जाया गया था, बल्कि शियाओ लियांग ने उनकी हत्या कर दी थी। असल में शियाओ लियांग उनका असली पोता भी नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। और सच तो ये भी था कि अंकल लियांग भी अच्छे इंसान नहीं थे। वे बचपन में अक्सर शियाओ लियांग को बहुत मारते पीटते थे। शायद इसी वजह से शियाओ लियांग बड़ा होकर और भी खतरनाक इंसान बन गया। शियाओ चेन को पहले लगता था कि शियाओ लियांग उसके प्रति अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अब पता चला कि वो उसकी बेटी शियाओ या के पीछे पड़ा था। ये समझते ही शियाओ चेन अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन शियाओ लियांग उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच मौका देखकर शियाओ या वहां से भागने में सफल हो गई, लेकिन कमरे के अंदर शियाओ चेन उस ताकतवर आदमी का सामना नहीं कर सकी। शियाओ लियांग ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। फिर उसने शियाओ चेन को उठाया और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले गया। वहां जाकर उसने उसे पानी की टंकी के अंदर फेंक दिया। जब शियाओ चेन को होश आया तो उसने देखा कि टंकी के अंदर कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उनमें अंकल लियांग की लाश भी थी। नीचे आते समय शियाओ लियांग का सामना एक महिला भूत से हुआ। ये वही भूत थी जिसे पहले एडी ने बिल्डिंग से कूदते देखा था। असल में वो शियाओ लियांग की माँ की आत्मा थी। कई साल पहले वो अपने बेटे के साथ बिल्डिंग से कूदकर मरना चाहती थी, लेकिन उस समय शियाओ लियांग डर गया था और उसकी पकड़ से छूटकर भाग गया था। अब वो अपनी माँ से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने उसे उस समय छोड़कर न भागा होता तो उसकी जिंदगी ऐसी नहीं बनती। दूसरी तरफ पानी की टंकी में फंसी शियाओ चेन को वहां मौजूद मरे हुए लोगों की आत्माओं की मदद मिलती है। वे सब लोग शियाओ लियांग से बदला लेना चाहते थे। उनकी मदद से पानी की टंकी टूट जाती है और शियाओ चेन किसी तरह वहां से निकलकर भाग जाती है। उधर शियाओ या अपने छोटे दोस्त के साथ थी। तभी अचानक शियाओ लियांग वहां पहुंच जाता है। कुछ गड़बड़ समझकर उसका दोस्त डर कर भाग जाता है। शियाओ या भी भागते हुए कहती है, मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ। वो गलियारे में दौड़ती है, लेकिन शियाओ लियांग उससे भी तेज था। वो आगे जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। तभी अचानक एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और उसके पीछे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। वहां वही महिला दिखाई देती है जो कभी इस बिल्डिंग से कूद कर मरी थी। असल में सच्चाई ये थी कि संघर्ष के दौरान शियाओ लियांग ने ही गलती से अपनी माँ को बिल्डिंग से नीचे धकेल दिया था। उसी समय शियाओ चेन भी वहां पहुंच जाती है। माँ को देखते ही शियाओ या उसकी तरफ भाग जाती है, लेकिन शियाओ लियांग के साथ कुछ अजीब होने लगता है। अचानक वो दरवाजे के पीछे छिपी किसी भयानक चीज की तरफ खींचने लगता है और अगले ही पल वो किसी राक्षसी ताकत के अंदर समा जाता है। लेकिन वो ताकत यही नहीं रुकती, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। उसी समय लाओ जू, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकला था, ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। डर के मारे वो तुरंत एक कमरे में जाकर छिप जाता है। उस कमरे के अंदर एक शव रखने वाला बॉक्स भी पड़ा था और अब उसे समझ आ रहा था कि ये पूरी बिल्डिंग कितनी खतरनाक और भूतिया है। जब बूढ़ा जू उस कमरे में छिपा हुआ था, तभी उसने वहां पड़ी लाश की थैली को खोलकर देखने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने थैली खोली वो बुरी तरह चौंक गया
क्योंकि उस थैली के अंदर जो लाश थी वो अचानक भूत बनकर बाहर कूद पड़ी और सीधे बूढ़े जू पर हमला कर दिया। भूत ने उसे काट लिया और बूढ़े जू की वहीं मौत हो गई। उधर शियाओ चैन अपनी बेटी शियाओ या के साथ लिफ्ट में छिप जाती है, लेकिन वहां भी उनका सामना शियाओ ली के भूत से हो जाता है। शियाओ ली को बच्चे की बहुत चाह थी, इसलिए उसका भूत बार बार शियाओ चैन से बच्चा देने की मांग करने लगता है। वो कहती है, मुझे बच्चा दो, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर शियाओ चैन बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक आहदी लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से में दिखाई देती है। मौका देखकर शियाओ चैन अपनी बेटी को ऊपर उठा देती है ताकि आहदी उसे पकड़ सके। आहदी किसी तरह शियाओया को ऊपर खींच लेती है, लेकिन शियाओ चैन खुद ऊपर नहीं चढ़ पाती। इधर बिल्डिंग के बाकी लोग भी डर के मारे चारों तरफ भागने लगते हैं। आखिर में आहदी शियाओया को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है और उनके पीछे पीछे पूरी इमारत में भयानक आग लग जाती है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।